आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में करंट अफेयर्स के जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 और 26 में हैं वे सभी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इस टॉपिक में 20 वे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, 2025 और 26 की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूज भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, इसका लक्ष्य किस वर्ष पुराने लैंडफिल्ड को साफ करना है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक। निग्रो नदी समाचारों में देखी गई थी, किस नदी की सहायक नदी है? निग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई थी किस नदी की सहायक नदी है? यह आपकी अमेजन नदी है जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के ब्राजील नामक देश में है। अगला प्रश्न है 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लाओ पीडीआर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह आपका बिहार में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीएस के, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस आता है, इससे कन्फर्म है 2 से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। टेलीमैनस पहल, टेलीमैनस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से देश में 5 आइज अलायंस के सदस्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश 5 आइज अलायंस के सदस्य हैं? इसके जो सदस्य हैं वह आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। जेलैंड वन्यजीव अभयारण्य, जेलैंड वन्यजीव अभयारण्य जो तेल अन्वेषक के कारण समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में है? यह आपका मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए। ई श्रम आपने सुना होगा, ई श्रम कार्ड बना था जब कोरोना के समय जितने भी लोग बनवाए थे उसमें सभी महिलाओं की जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी, सभी के खाते में 500 रुपये 3 महीने आए थे। वे लोग जो ई श्रम कार्ड बनवाए थे। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पहल मुख्य रूप से किस समूह के श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई है? यह किस समूह के लोगों के लिए है? तो सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, असंगठित श्रमिकों के लिए है ये। हाल ही में किस देश ने एक्सरसाइज काकाडू की मेजबानी की? हाल ही में किस देश ने एक्सरसाइज काकाडू की मेजबानी की? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। किस संगठन के सदस्यों ने हाल ही में कृषि में जल संकट पर रोम घोषणा पत्र को अपनाया है?
किस संगठन के सदस्यों ने हाल ही में कृषि में जल संकट पर रोम घोषणा पत्र को अपनाया है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी है? रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, ये किस खेल से जुड़ी हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न है 13वां प्रश्न, स्पाइस 2000 नामक गाइडेड बम किस देश ने विकसित किया? स्पाइस 2000 नामक गाइडेड बम किस देश ने विकसित किया? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने। हाल ही में बर्फ रहित रहा माउंट फूजी किस देश में स्थित है? हाल ही में बर्फ रहित रहा माउंट फूजी किस देश में स्थित है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में। अगला आपका प्रश्न है 15वां प्रश्न, महेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में ये स्थित है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यह गोवा में स्थित है। अक्टूबर 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? अक्टूबर 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 83वां रैंक, 83। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए पेयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए पेयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना। ग्लोबल साइल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लोबल साइल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित हुई? इसका जो आयोजन था वह नई दिल्ली में हुआ था। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यह मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक का नाम क्या है, जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लक्षित करता है? भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक का नाम क्या है, जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट को लक्षित करता है? यह आपका नाफ्रीथोमाइसिन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वह चुने हुए हैं और 2025-26 की परीक्षाओं में आएंगे। आपसे विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।